2 नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब वो कहते हैं ना कि खाने का जो निवाला वो मुंह तक आया पर खाने को नसीब ना हुआ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम CMHS कोलकाता। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2020 में क्यों मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया इन स्पाइट ऑफ क्लियरिंग माई स्टेट कट ऑफ। मतलब कि हाँ, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हुआ, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ मेरा एक्सपीरियंस, और जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल ना करो। तो 2020 नीट में जो हुआ वो बताने से पहले थोड़ा सा एक साल पहले चलते 2019 के नीट के बारे में, क्योंकि 2019 में मेरा नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो 2019 में ऐसा हुआ कि मेरे नीट में खाली 245 मार्क्स थे, तो उसमें तो मैं इतना 100% श्योर था कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। अगले साल के लिए वापस तैयारी करनी पड़ी। तो अगले साल वापस जैसे तैसे तैयारी करके अगले साल वापस नीट दिया 2020 में, और उस साल मेरा स्कोर आया 570। तो मतलब प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स देखे मुझे इतना तो अंदाजा था कि हाँ, मुझे इस साल कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो फिर 570 मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए, नीट के रिजल्ट में मेरे 570 आए। तो मैंने काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया अपने स्टेट के वेस्ट बंगाल में। तो फर्स्ट राउंड में तो मुझे कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारा कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर था मेरे मार्क्स से। तो कोई नहीं, मैंने सेकंड राउंड में वापस अप्लाई किया, तो सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज अलाउड हो गया था, जो था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कुछ बिहार। तो सब खुश थे घर में कि चलो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ गया, इस साल एडमिशन हो जाएगा, फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बट आगे क्या होने वाला था वो किसी को पता नहीं था। सो क्या हुआ कि हमारा जिस दिन पता चला कि मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, उसके नेक्स्ट या फिर उसके 2 दिन बाद ही हमारा रिपोर्टिंग का टाइम था। 3 दिन में रिपोर्टिंग के लिए मिला था, और कुछ बिहार यहाँ से मेरे घर से इतना दूर है, लगभग 12 से 13 घंटा लग जाते मुझे ट्रेन से जाने में। तो कोई नहीं, हम लोग फिर सारे सामान पैक किए और मैंने टिकट बुक किया, और हम लोग जिस दिन रिपोर्टिंग का टाइम था, हम लोग उससे एक दिन पहले हम लोग निकले। और तो जिस दिन हमारा रिपोर्टिंग का फर्स्ट डे था, तो उसी दिन मैं कुछ बिहार पहुंचा, पर उस दिन जब मैं पहुंचा तब तक उस दिन की काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी। तो मुझे नेक्स्ट डे का काउंसलिंग अटेंड करना पड़ा। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे में मैं जब काउंसलिंग अटेंड करने गया अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा था मेरा, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही से जा रहे थे, पर अचानक से बीच में उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, आप आगे फर्दर इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वैसे मैं बता भी देता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको पता होगा, पर मेरे पास नहीं थे, मुझे नहीं पता था। और हमारे जो वेस्ट बंगाल का नोटिस होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। तो मैं लेके भी नहीं गया था, वैसे लेके क्या चाहता, मेरे पास ये पहले से थे भी नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे क्लास 12 के पासिंग सर्टिफिकेट और क्लास 12 का मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मुझे काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उन्होंने मांगा था कि ये हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये चीज़ हम आपके MBBS कंप्लीट होने के बाद ही आपको वापस देंगे। तो ये मेरे पास था नहीं। तो मैंने बोला सर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको ये वापस आपको ये दे दूंगा कॉलेज में। बट उन्होंने कहा कि हम आपको टाइम खाली कल तक का दे सकते हैं, कल, क्योंकि हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन है, तो कल तक हम टाइम दे सकते हैं। तो अब मैं भी क्या करता, 2 दिन में तो लाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरे घर से वो कुछ बिहार जो लगभग 13 से 14 घंटे की दूरी पर है। तो अगर मैं खुद भी जाके आता तो एक दिन में वो पॉसिबल नहीं होता मुझे वापस लाना। और अगर मैं किसी और को भी बोलता तो भी वो अगर आते आते हमारा टाइम ओवर हो जाता। मतलब मैंने वहाँ पे बहुत उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया कि सर देख लीजिए, आप थोड़ा सा 1 वीक का इतना कुछ टाइम दे दीजिए, पर वो लोग नहीं माने। तो अब क्या कर सकते हैं, वो लोग नहीं माने। तो फिर उस साल तो मेरा एडमिशन हुआ नहीं। मेरे 570 मार्क्स थे, पर उस कॉलेज का कट ऑफ जो था वो 568 था। मतलब 2 नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब वो कहते हैं ना कि खाने का जो निवाला वो मुंह तक आया पर खाने को नसीब ना हुआ। मतलब उस साल मेरे साथ यही हुआ। और फिर मतलब वहाँ से आए हम लोग वापस, सब मन तो उदास हो गया था पूरा, कि मेरे को लगा था कि मतलब ये क्या हो गया कि कॉलेज मिलने के बावजूद भी नहीं मिला। तो फिर ऐसे ही 1-2 महीने मुझे पढ़ने के मन नहीं होता। मतलब मैं इसी चीज़ को सोचे जा रहा था कि मतलब मैं इस साल भी वापस तैयारी करूँ, क्या पता इस साल भी कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाए, मेरा सिलेक्शन ना हो। और 1-2 महीना तो मैं ये चीज़ में सोच के निकाल दिया। फिर भी मैं जैसे तैसे पढ़ने का चालू तो किया। मैं सोचा कि चलो जो होगा बाद में देख लेंगे, अभी अपना जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो तो दे दे। 2021 नीट के लिए 2021 में नीट दिया, मार्क्स 609 भी आ गए। और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्यूमेंट के कारण अपना एडमिशन नहीं रुकवाना है। तो इस बार मैंने क्या कहते हैं, मेरे कुछ जो सीनियर्स जो पहले से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, मैं उनसे सारा बात किया था कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो आप मुझे बताओ, मैं सारा अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस बार तो मैंने सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें सबको कलेक्ट कर लिया था, 10 बार चेक कर लिया था। और इस बार लकीली मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा एडमिशन भी अच्छे से हो गया। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मेरा एडमिशन अच्छे से हो गया। तो
बस ये आप लोग को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मतलब जब भी आपका चलो नीट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपको इतना श्योर है कि आपको कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, तो यार देखना कि आपके डॉक्यूमेंट जितने वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। मतलब आप एक तो आप देख लेना कि आपके जो भी स्टेट का जो भी नोटिस है उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो आपके सारे होने चाहिए। और आप कोई भी आपके जो सीनियर हो ना उनसे भी पूछ लेना जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो आपके स्टेट से हो कि उनके टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के से अगर आपका कोई सिलेक्शन रुकता है ना तो यार वो बहुत दुख होता है। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब 2 नंबर ज़्यादा आने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो ये आपके साथ ना हो तो यार देख लेना, क्योंकि क्या एक तो मेडिकल कॉलेज में इनका रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब जितना टाइम इन्होंने रिपोर्टिंग का दिया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स आने सब आपको इसी टाइम पे देना होगा। उसके बाद वो लोग आपको एक दिन में नहीं देंगे। मतलब अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट्स आप अपना सारा उनको प्रेजेंट कर देते हो तो ठीक है आपका एडमिशन हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मगर अगर आपने डिले किया कि अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम मांगा तो शायद ये आपको टाइम भी ना दे और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से करना। नंबर अच्छे आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। पर चलो जो भी हुआ लास्ट ईयर, उससे एक चीज़ पे तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस साल थोड़ा उससे बेटर कॉलेज ही मिला। मतलब बोलते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो लास्ट ईयर 570 मुझे कुछ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था जो मेरे घर से लगभग 14 आवर्स की दूरी पर था। इस साल मुझे सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज मिला है जो मेरे घर से अराउंड 1.5 से 2 आवर्स की दूरी पर है। तो चलो जो अच्छे के लिए हुआ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पर चाहते हो। तो यार तब तक ले कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।